ये पंजाब में अभी जो हमारे भगवंत मान जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ के राज्यपाल ने वहाँ पर 4,000 करोड़ का कर्जा लिया भगवंत मान जी ने, और वहाँ के राज्यपाल ने उन्होंने 4,000 का हिसाब मांग लिया। तो मैं कहता हूँ कि भाई मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी यहाँ के राज्यपाल से हिसाब मांगना चाहिए कि भाई आपने 4 लाख करोड़ का किया क्या। भाई दूसरे राज्यों में आप राज्यपाल के माध्यम से उनको टॉर्चर करते हैं, उनके घर में ईडी भेज देते हैं। हाँ, ईडी सीबीआई। मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज़ चैनल से सावित्री दानी आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज है हम ग्राम मौदा, और आज हम यहाँ हमारे जो सरपंच हैं, सरपंच महोदय से कुछ बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर। और मेरे सहपाठी साथ में मिस्टर दीपक उथेकर, मैं इनका भी यहाँ पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौदा ग्राम में खड़े हैं और हमारे आज से नए न्यूज़ रिपोर्टर सावित्री दानी मैडम बने हैं, और आज से इनने हमारे चैनल पर शुरुआत किया है। और हमारे साथ है सरपंच महोदय। हमारा एक प्रोग्राम चलता है, एक मुलाकात सरपंच के साथ, क्योंकि अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है तो चुनाव के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। तो सर, आप पहली बार सरपंच बने हैं, है ना वैद्य जी? तो आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब आपका 2-3 साल का कार्यकाल यहाँ पर जा चुका है, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल होते आगे, तो कैसा फील करते हैं आप? एक सरपंच बनना अपने आप में एक गर्व की बात है। ग्राम का प्रधान होना, ग्राम का प्रमुख होना, ग्राम का प्रथम व्यक्ति होना अपने आप में एक गर्वान्वित महसूस करता है। और हमारे जैसे युवाओं के लिए जो गांव की तस्वीर बदलना चाहते थे, कभी सोचा नहीं था सरपंच बनेंगे, लेकिन गांव वालों की पहली पसंद बने और चलते फिरते बस ऐसे ही फॉर्म भरा, गांव वालों ने, युवाओं ने मौका दिया और आज हम इस ग्राम की सरपंच है। और हम चाहते हैं कि अगले 5 साल तक इस ग्राम की अच्छी तरीके से सेवा करें और इस गांव की तस्वीर को बदलने में पूरी मेहनत करें। सरपंच साहब, एक सवाल है आपसे। अभी जो चुनाव है आपके क्षेत्र में, जो 17 तारीख का मतदान है, तो मैं डायरेक्ट आपसे सवाल करूंगा कि आपका समर्थन, झुकाव किस तरफ है, किसके तरफ है? देखिए, झुकाव एक सरपंच होने के नाते ना ही मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ, ना ही मैं कांग्रेस का। हम सच्चाई का समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि वो सरकार आए जो किसानों का ध्यान रखे, जो युवाओं का ध्यान रखे, जो बेरोजगारों का ध्यान रखे और माताओं बहनों का ध्यान रखे। कौन सी सरकार है इतना ध्यान रखने वाली? कौन सी सरकार लग रही है? देखिए, सरकारें आती और जाती है। 18 सालों से हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा, और इस बार मुझे लगता है कि इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित ही इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। चलिए, तो अभी जो हमारे कांग्रेस से जिन्होंने टिकट डाला है, मधु भगत जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मधु भगत जी एक अच्छे व्यक्तित्व है, उनका अच्छा व्यक्तित्व है, और वो जिस प्रकार से मतलब क्षेत्र में लोगों के साथ उनका लगाव है, मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मधु भगत जी इस बार परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनेंगे जरूर। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे जो मंत्री साहब है हमारे, आयुष मंत्री माननीय नानो कावरे जी, तो इन्होंने भी तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा ना इनका, तो ये इनको भी तो आप बहुत अच्छे बोलेंगे क्योंकि सरपंच है आप। वो उनका कार्यकाल अपने स्तर पर अच्छा रहा होगा, लेकिन जिस स्तर पर हम लोग सोचते हैं, हम चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। आप जाइए स्कूलों के, आप मीडिया से है, आपने बहुत सारे इसको, आप परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाइए, यहाँ से ट्रैवल आदिवासी भाई भी आते हैं, वहाँ पर स्कूलों का मैंने खुद वहाँ पर जाके चांगोडोला तक मैंने खुद मतलब दौरा किया, क्योंकि मैं भीम आर्मी से जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और हम लोग सामाजिक संगठन से जुड़े हैं। तो बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे गाँव में जाते हैं। आदिवासियों की स्थिति आप देखिए, आज आदिवासी बहुत परेशान है। उनको जो उनका अधिकार मिलना चाहिए था, उनको जिस प्रकार से सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो मंत्री जी के रहते हुए नहीं मिलती। मंत्री जी कहते हैं कि हमने 5,000 करोड़ का मतलब यहाँ पर विकास किया। मंत्री जी, अगर 500 करोड़ भी आदिवासी के ऊपर खर्च कर दिए होते तो निश्चित ही आप इस बार यहाँ से विजयी होते। बिल्कुल। तो सर, ऊपर का क्या लग रहा है? जैसे राज्य की बात करें हम, क्योंकि बीजेपी ने तो 5-5 मुख्यमंत्री उतार दिया और कांग्रेस का केवल एक ही चेहरा है, कमलनाथ। देखिए, सरकारें, मुझे लगता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो उन्होंने 22,000 घोषणाएं की है। 22,000 घोषणाएं, मुझे नहीं लगता है कि शायद देश का किसी भी, इतने सारे 28 स्टेट है और 28 राज्यों में किसी भी मुख्यमंत्री ने 2200 भी घोषणाएं की होगी। तो मुझे नहीं। और देखिए, अभी लाडली बहना योजना आई 4 महीने पहले, लाडली आवास योजना उन्होंने फॉर्म भरवाया हुआ है। 250 रुपये राखी बांधने के लिए 18 साल तक इनको याद नहीं आई। न जाने कितने बच्चों, मैं चाहता हूँ कि अच्छी शिक्षा हो, रोजगार मिले। इनके में 3 बार कर्जा लिया ना इस काम के लिए। देखिए, 4 लाख करोड़ का कर्जा, ये इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने 4 लाख करोड़ का कर्जा, और हमारे मध्य प्रदेश में एक बच्चा पैदा होता है तो लगभग 48,000 का कर्जा होता है उसके ऊपर। अगर नया मुख्यमंत्री बैठा तो उसके सिर पे आ जाएगा। देखिए, मैं तो बोलता हूँ, अभी जो देखिए पंजाब में अभी
जो हमारे भगवंत मान जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ के राज्यपाल ने वहाँ पर 4000 करोड़ का कर्जा लिया भगवंत मान जी ने, और वहाँ के राज्यपाल ने उन्होंने 4000 का हिसाब मांग लिया। तो मैं कहता हूँ कि भाई मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी यहाँ के राज्यपाल से हिसाब मांगना चाहिए कि भाई आपने 4 लाख करोड़ का किया क्या। भाई दूसरे राज्यों में आप राज्यपाल के माध्यम से उनको टॉर्चर करते हैं, उनके घर में ईडी भेज देते हैं। हाँ, ईडी, सीबीआई और न जाने आईटी वगैरह सब लगते हैं। संजय सिंह को अंदर अभी देखिए पूरे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता अंदर में है। कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष अंदर हो गए। देखिए आप जो सच बोलेंगे आपके पीछे पूरी टीम लग जाएगी, और निश्चित तौर पर अगर हम सच बोलने की हिम्मत करते हैं तो शायद हो सकता है कि कल से हमारे पीछे भी कुछ न कुछ मतलब कुछ न कुछ होने लगे। लेकिन हम निर्भीकता से डरते हैं, क्योंकि हम जहाँ साइन करते हैं वहाँ 10 बार सोचते हैं कि हमारी कलम कहाँ पर होती है। ये जानना चाहती हूँ कि मधु भगत जी को किन मुद्दों पर आप मतलब चाहते हैं कि वो... हम चाहते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार हो, और कमलनाथ जी ने जो एक नारी सम्मान के रूप में 1500 रुपये का एक उन्होंने वचन पत्र में शामिल किया है। 1ली से 8वीं तक 500 रुपये, 9वीं 10वीं में पर मंथ, 9वीं 10वीं में अगर आपके बच्चे जाते हैं तो 1000 रुपये, और 11वीं 12वीं में अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो 1500 रुपये देते। मेरा कहने का मतलब है आपको शिक्षा को आगे बढ़ाना है, शिक्षित कर दीजिए, बच्चों को शिक्षित कर दीजिए, युवाओं को रोजगार दे दीजिए, बाकी कुछ देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक युवा होने के नाते मैं युवाओं के साथ हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी मतलब स्वास्थ्य के लिए। अगर आप जाते हैं, आप मेडिकल में जाइए, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, आप पीएससी में जाइए, बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, कहीं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आने का नाम नहीं ले रहे। सवाल करूंगा आपसे कि ऐसी कौन सी सरकार है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई पे भाषण देते हैं? ऐसी कौन सी पार्टी भाषण है? देना और काम करना दो अलग अलग चीजें होती है। किसी नेता का नाम बताओ कि ऐसा कौन सा नेता है। देखिए आप जाइए राजस्थान में जाइए, अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ में जाइए, रमन सिंह जी 3000 रुपये समर्थन मूल्य से धान खरीद रहे हैं। आपको बराबर आपको मिलेगा। जहाँ पर केंद्र जो कांग्रेस की सरकार है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और वो एक मिसाल बनी, राजस्थान की मिसाल है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और वहाँ की पब्लिक बहुत खुश है। और एक सवाल आपसे जी, आप अपने स्तर पे जी, है ना, मुझे अपने स्तर पे एक बात बताइए कि आपने अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। तो अभी जो हमारे शिवराज सिंह जो हैं, है ना, जिन्होंने महिलाओं को जो लाडली बहना के रूप में जो प्रोत्साहित कर रहे हैं और जो उनको दे रहे हैं, उनका कहना ये है कि उनके आने के बाद भी वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जबकि अभी कमलनाथ के जो हैं उनकी सरकार नहीं बनी है, ठीक है ना। तो क्या लगता है आपको, क्या अगर वो उनकी सरकार आती है तो क्या इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे? कमलनाथ जी ने डायरेक्टली कहा है कि वो नारी सम्मान के माध्यम से 1500 रुपये देंगे। वो 1000 नहीं, 1250 नहीं, डायरेक्टली 1500 देंगे, और वो नारी सम्मान के रूप में 1500 ही रहेगा। मैं कहता हूँ कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, अगर आपको 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 तक देना था तो आप डायरेक्टली 3000 दे दीजिए ना। कौन ने मना किया आपको? आप 1000 रुपये से क्यों 1250, 1500? ये कौन सा लॉलीपॉप है? आपकी कौन सी काउंटिंग है कि 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, फिर 2000? ये आप क्या करना चाहते हैं भाई? आपके पास सरकार है, आप कर्जा लीजिए, आप मैनेजमेंट से करिए, 3000 दे दीजिए ना, महिलाएं आपको वोट दे देगी। आप बार बार 1000 से 1250, 1500, 1700 क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये क्या मजाक कर रहे हैं महिलाओं के साथ? मैं तो वही मैं कह रहा हूँ, तो डायरेक्टली अगर आपको लेना है तो डायरेक्टली 3000 का कर्जा ले लीजिए और 3000 रुपये महीने से दे दीजिए। क्या प्रॉब्लम? पब्लिक आपके साथ है, सही है ना? है ना? तो इससे क्या महिलाएं, ऐसा लगता है कि एक घर में अब 2 विभाग हो गए, लाडली बहना शिवराज के तरफ और भाई साहब हो जाएंगे कमलनाथ के तरफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाडली बहनाएं भी समझती है कि लास्ट 3 महीने से ही हमको क्यों दिया गया। इसके पहले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी को लाडली बहनाओं की याद क्यों नहीं आई? इनकी लाडली बहनाओं, क्योंकि देखिए गांव में शराब बिक रही है भाई, पूरे महिलाओं को रोड पे लाके रखा है। मैं तो बोलता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी पुलिस आपके पास नहीं क्या? एक आदेश दीजिए, पूरी शराब बंद हो जाएगी गाँव से। लेकिन आप महिलाओं को डंडे लेकर आप रोड पर लाते हैं। आपकी बहनें हैं क्या? आपकी सगी बहन होती तो क्या रोड पे लाते हैं? बिल्कुल सही है। मजाक बना के रखा है प्रदेश को महिलाओं के माध्यम से। बहुत सी कांग्रेस की भी बहना है ना, उनकी लाडली बहना हो गई। बहनाएं होती है, बीजेपी कांग्रेस नहीं होता। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना है कि बहना होती है। ना ही बहना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है। बहना बीजेपी की नहीं है ना ही कांग्रेस की है। बहना तो बहना होती है। अभी जनता के लिए सर एक तीसरा विकल्प आ गया है जी। पहले तो ये 2 ही थे, कांग्रेस बीजेपी। आज कांग्रेस तो कल बीजेपी यही चल रहा था आपके क्षेत्र में, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है जी, है ना। तो यहाँ से मेरे ख्याल से शिव यादव जी लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से जी। तो उनका क्या रहेगा माहौल इस बार? नहीं, अभी क्या है, ये पार्टियां नई है और पैर पसारने के लिए टाइम लगता है। आम आदमी पार्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस कुछ दिनों बाद करेगी। बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर है। कंकर मुजारे जी से क्या होगा? कंकर मुजारे जी का अस्तित्व
जो जिस प्रकार से पहले लड़ा था वो शायद लास्ट पिछला चुनाव सेकंड नंबर पे थे सर। पिछले बार उन्होंने समाजवादी पार्टी से थे, दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस तीसरे पे थी, मधु भगत जी तीसरे पे थे। पता है कि मधु भगत जी 47,400 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे थे। 47,800 वोटों के साथ कंकर मुजारी सेकंड नंबर थे और 57,000 तो वोट। इस बार समाजवादी से क्यों नहीं लड़ रहे कंकर मुजारे? देखिए, उनका जो अस्तित्व है वो समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ गया है और उनको खुद को भी समझ में आ गया है, लेकिन उन्हें तो चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन एक स्वतंत्रता की आज़ादी है। बहुत कम फासला था ना जो सेकंड नंबर पे, यानी जीत सकते थे। लास्ट टाइम लोगों ने एक उम्मीद बनाई थी कि चलो ये इस बार हम कम से कम कंकर मुजारी जी को जिताना चाहते हैं। तो क्या है, मधु भगत जी ने पहली बार थोड़ा सा मतलब उनका ऐसा लगा था कि जब वे विधायक थे तो उस समय कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी, उनको सुधार किया और लास्ट 5 साल से लगातार मधु भगत जी इस परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ हैं और इस बार निश्चित रूप से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मधु भगत जी चुनाव मतलब विधायक होंगे। क्या लगता है कि सबसे ज्यादा टक्कर मधु भगत जी को कौन दे सकता है? देखिए, टक्कर मधु भगत जी के साथ मुझे कुछ नहीं है, पब्लिक ने मन बना लिया है और देखिए पब्लिक जब मन बना लेती है, पब्लिक सुनती सबकी और करते मन की है और पब्लिक ने मन बना लिया है। मधु भगत जी की टक्कर किसी के साथ नहीं है और पब्लिक की पहली पसंद है तो मधु भगत जी है और आने वाले समय में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय मधु भगत जी विधायक होंगे और आप 3 दिसंबर को देखिएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में बनने जा रही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका। जी धन्यवाद। अभी हमारा प्रोग्राम था एक मुलाकात सरपंच के साथ और हम इस वक्त बहुत ही डायरेक्ट और स्पष्ट रूप से सरपंच ने बताया, जहाँ जहाँ इनको प्रॉब्लम लगा, समस्या लगाई, उस पर भी इन्हें बोले हैं। आज के इस मौदा ग्राम का हमारा ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। ग्रामीण क्षमता न्यूज़ चैनल से मैं दीपक कुथेकर और मैं सावित्री दानी, हमारे सहयोगी कैमरामैन रोशन केकती जी, ग्रामीण क्षमता न्यूज़ में। नमस्कार दोस्तों।